अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज में आपको खुशामदीद के। पाकिस्तान की शान माशाअल्लाह सहाफत में इकरारुल हसन भाई एक तहरीक के साथ अवाम राजिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, सहाफत से सियासत क्यों? नहीं, हरगिज नहीं। ये कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। देखें, सहाफियों का ये काम होता है कि वो शौरी, फिक्री और नफजाती तहरीकें चलाते हैं। मौलाना जफर अली खान ने तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ तहरीक चलाई। तो ये जर्नलिस्ट की ही जिम्मेदारी है कि वो लोगों को शौरी तौर पर ये बताएं कि जिसको आप आज तक जमहूरियत समझते रहे हैं वो आपको जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड किया जाता रहा है। क्योंकि जिन जमातों ने आपसे जमहूरियत का वादा किया मुल्क में, उनके अपने अंदर जमहूरियत नहीं थी। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इन पार्टियों ने अपने अंदर कभी वोट को इज्जत नहीं दी। इन लोगों ने अपने आइन पर कभी अमल नहीं किया। जो मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, जो मुल्क में जमहूरियत के नारे लगाते हैं, वो पार्टी के अंदर जमहूरियत क्यों नहीं ला सके? तो सबसे पहले ऐसी सियासी जमात बनाई जानी चाहिए जिसके अपने अंदर डेमोक्रेसी हो, जिसमें इंटरनल जमहूरियत हो। और जब इंटरनली एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसमें आम लोग आगे आ सकेंगे, उसमें मिडिल क्लास आगे आ सकेगी। अब जिन जमातों में मिडिल क्लास लोग कहीं बादल नखाफ्ता आगे आ भी जाते हैं तो बेचारे चापलूसी कर करके, खुशामद करके अपने लीडरों सर जी, अमीर लोग जो है ना, वो हमेशा हर पार्टी में, ये हम लोग अब एक तजर्बा रहा है, वो आगे आ जाते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। शेख अवेरस हमारे पीर साहब हैं, वो यही कहते हैं कि गरीबों की जो है ना वो करते करते अमीर बन जाते हैं। तो बात ये है कि इसका कोई ऐसा है कि गरीब लोग ही आगे आएंगे? क्योंकि आपका स्लोगन तो मैंने देख लिया कि आवाम राज। और उसमें देखिए, सबसे बुनियादी बात ये है ना, अमीर क्यों आ जाते हैं आगे? क्योंकि एक आदमी ऊपर फैसला करना, वो खुद भी अमीर ज्यादा ही होता है। जितने भी लीडर है ना, ये एचएसएन कॉलेज वाला है, कोई वडेरा है, कोई जागीरदार है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई वज़ीर आज़म का बेटा है, कोई वज़ीर आज़म की बेटी है, यही लीडर्स रहे ना आज तक 78 साल में। जब आप निजाम को लीडर बना देंगे, जब एक ऐसा सिस्टम बना देंगे कि जिसमें सबके पास बराबर का मौका हो, तो ये अमीर ज्यादा जब लीडर बन जाते हैं ना, तो ये पैसों वालों को आगे लाते हैं, ये अपने वफादारों को आगे लाते हैं, ये अपने पाकिस्तान में सर जी गरीब आदमी तो एक काउंसलर का जो है चेयरमैन साहब है, काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो गरीब आदमी कहाँ से इलेक्शन ये आगे आए? ऐसा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में से ही मैं आपको मिसाल देता हूँ। हम और आप सियासी तौर पर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जमात इस्लामी की एक शक्ल में एक ऐसी जमात मौजूद है कि जो अपने लोगों को खुद सपोर्ट करती है। कभी आपने नहीं देखा होगा वहाँ अमीरुल सिराजुल हक साहब जैसा गरीब आदमी भी जमात का अमीर बन जाता है, वहाँ पे हाफिज नईम साहब जैसा मिडिल क्लास आदमी भी अमीर जमात बन जाता है। इख्तलाफ अपनी जगह, मगर अभी तक राज तो नहीं किया। नहीं, वो राज क्यों नहीं किया? इसलिए कि लोगों का उसके बारे में एक तासुर कायम हो गया है। और वो तासुर ये है कि लोगों को लगता है कि शायद वो एक मजहबी जमात है, और मजहबी जमात में भी वो सिर्फ मौलाना मौदूदी साहब के मानने वालों की जमात है। अगर आप वैसा ही एक इदारा मुल्क के मरकज में कायम कर लें, जिसमें शिया भी शामिल हो सके, सुन्नी भी, देवबंदी भी, बरेलवी भी, अहले हदीस भी, हिंदू, क्रिश्चियन भाई, सारे लोग आ जाएं, वो इतनी बड़ी ताकत बन जाएगी इस मुल्क के अंदर कि आप तस्वुर नहीं। अभी आपने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की, क्या आपके आड़े आती आगे आप पे जाएगी? अल्लाह आलम। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ लोग पीटीआई से इल्जाम लगाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में ला रही है। मैं तो कहता हूँ भाई, 20 साल का मेरा सहाफती सफर पूरी कौम के सामने है। बिल्कुल है। मेरे ट्विटर पे, मेरे व्लॉग से, मेरे प्रोग्राम से, कहीं से एक बार ये साबित करते हैं कि मैंने अपने करियर में, अपनी जिंदगी में किसी जर्नैल की तारीफ की हो, मैंने कभी एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ की हो, यहाँ औरंगी के चौक पे मेरी गर्दन उतार दीजिए। इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ सको? नहीं, अल्लाह खैर करेगा सर। क्या हो गया है? हमने से किसी ने अवाम पे रिलाई नहीं किया आज तक। इमरान खान साहब आए तो शेख रशीद, फिरदौस आशिक अवान, मखदूम, बटेरे, जागीरदार, जहांगीर तरीन ले आए सामने सारे। ये सबके सब लोगों ने अवाम पे झूठ बोलते हैं कि जी अवाम सरचश्मा ताकत का, ये मानते ही नहीं अवाम को सरचश्मा ताकत का। आप अवाम को ताकत का सरचश्मा मानिए, उन पे रिलाय करें, उन पे एतमाद करें, उनको ये एतमाद दें कि आप आगे आ सकते हैं। यकीन करें, किसी की जरूरत नहीं रहेगी आपको। इस मायूस कौम को कोई छोटा सा पैगाम, मेरे समेत पूरा टॉप का मायूस। आप मायूस इसलिए होते हैं कि आप शख्सियात से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। आप कहते हैं ये मसीहा है, ये निजात दहिंदा है, ये नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। इमरान खान होगा तो पाकिस्तान होगा, नवाज शरीफ बचाएगा पाकिस्तान, जरदारी साहब है तो पाकिस्तान खपे। जब आप शख्सियात से उम्मीदें लगाना छोड़ देंगे, जब आप ये तसव्वुर करना छोड़ देंगे कि कोई निजात दहिंदा उतरेगा पहाड़ों से, कोई मसीहा नाजिल होगा आसमान से, वो आपकी तकदीर बदलेगा, तब तक आप मायूस होंगे। जब आप अपने आप से उम्मीद लगाएंगे, आपने 78 साल हर एक पे ट्रस्ट किया, आपने 78 साल में हर एक पे एतमाद किया। इस कौम से मैं कहता हूँ, एक बार अपने ऊपर एतमाद करके रखिए, अपने ऊपर एतबार कीजिए, ये सारे मायूसी के बादल छट जाएंगे इंशाअल्लाह। और बहुत शुक्रिया। ये चेयरमैन साहब आज जिस तरह औरंगी टाउन को इकरार भाई ने यहाँ के रौनक बख्शी है, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने औरंगी टाउन आकर जो औरंगी टाउन वालों को अपना वक्त दिया और उनके साथ जो मुलाकातें की और उनको जो जिनसे उनकी बातें की, उनसे लोग बड़े मुतासिर हुए। जिस तरह सहाफत के अंदर हमने देखा कि इकरार भाई ने अपना
لوہا منوایا ہے، اسی طرح یہ سیاست میں بھی آ کے اپنا رول ادا کریں گے، کیونکہ یہ گراس لیول کے اوپر کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایشو پہ کام کرتے ہیں. تو جو انسان کو پہچاننا ہو تو اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے دیکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں بڑی رائے قائم کی جاتی ہے. جس طرح ہم نے ان کو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج ہم سوچتے ہیں کہ یہ بڑے کام بھی بڑے اچھے باخوبی طریقے سے انداز کریں گے. اور ایک دن جس طرح انہوں نے عوام کا نام لے کے بڑھایا، اسی طرح عوام ہی راج کرے گی انشاءاللہ. اور اسی عوام سے لوگ نکلیں گے جو گورنر بنیں گے، جو وزیر اعلیٰ بنیں گے، جو صدر بنیں گے، سارے عہدے ان کے پاس ہوں گے انشاءاللہ. اسی بات کے اوپر میں کہتا ہوں عوام راج زندہ باد.